गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइंड। हमने अभी तक स्टैंडर्ड 6 में चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स, उसमें हमने अब तक क्या देखा। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर फैक्टर्स देखे, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो फैक्टर्स किसे कहते हैं हमने बखूबी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, और मल्टीपल्स किसको बोलते हैं वो भी हमने अच्छी तरह से पढ़ा था। उसके डिपेंड हमने एक्सरसाइज 3.1 भी कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द टू न्यू वर्ड। फर्स्ट इज द प्राइम नंबर एंड सेकंड इज द कंपोजिट नंबर। सो व्हाट इज द प्राइम नंबर एंड व्हाट इज द कंपोजिट नंबर? ये दोनों नंबर्स, ये दोनों डेफिनेशन डिपेंड्स करती है फैक्टर्स पर। किस पे डिपेंड करती है? फैक्टर्स पर। लेट्स सी। The prime numbers is, they are the numbers exactly two factors. How many factors? Two factors, exactly two factors. One and the number itself. One and the number itself. It's called prime number. It's called prime numbers. It's called prime numbers. ओके, मतलब ऐसे नंबर्स कि जिसके हम फैक्टर्स निकाले तो फैक्टर्स में एग्जैक्टली दो ही फैक्टर निकलते हो, पहला वाला 1 और दूसरा वाला इटसेल्फ। उसके अलावा कोई भी दूसरा नंबर उसका फैक्टर न मिले तो वो नंबर को हम मिलेंगे प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो 1 है, वो अभी नहीं काउंट, 1 ना तो कंपोजिट में काउंट होता है ना तो वो प्राइम नंबर में काउंट होता है। ओके, सो 1 मालूम पड़ेगा 1 है, उसके फैक्टर तो सिर्फ एक का मतलब एक ही निकलता है, 1 का फैक्टर 1, इसके अलावा कोई फैक्टर 1 के नहीं मिलते, इसलिए 1 हम एक्सेप्ट नहीं रखते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं। 1 के अलावा की बात करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। तो पहली ही बात 2, तो अगर आप 2 के फैक्टर निकालोगे तो क्या मिलेगा? 2 and 1 है ना। 2 कौन से नंबर्स के टेबल्स में आता है? तो पहला तो 1 के टेबल में, 1 2 जा 2, और दूसरा 2 1 जा 2। इसके अलावा कोई और टेबल्स में 2 नहीं आता। इट मीन्स 2 के कितने फैक्टर्स मिलेंगे? 2, एग्जैक्टली 2। फर्स्ट वन इज 1 एंड सेकंड वन इज नंबर इटसेल्फ। इट मीन्स 2 इज द प्राइम नंबर। सेकंड 3 भी वैसे ही है। अगर आप 3 को देखोगे तो 3 कौन से नंबर के टेबल में आता है? तो 3 भी एक तो 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है, इसके अलावा कहीं भी 3 आता नहीं है टेबल में, इसीलिए 3 भी प्राइम नंबर्स है। इसके अलावा 5 एज इट इज, 5 के भी ओनली 2 फैक्टर ही निकलते हैं, एक तो 1 और दूसरा इटसेल्फ। 7, ओके, फिर 8 आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज 8 हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। तो ये बात तो समझ आ गई, क्या ये इतने ही है? नहीं, प्राइम नंबर्स इनफाइनाइट्स है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते, पर थोड़े से हमें, फॉर एग्जांपल हम 100 तक काउंट कर सकते हैं, या तो 1000 तक, या तो 10,000 तक, या तो लाख, वहाँ तक हम उसको काउंट कर सकते हैं। उसके आगे भी प्राइम नंबर्स मिलते ही रहते हैं, पर हम काउंट नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ नंबर इज इनफाइनाइट एंड दे हैव आल्सो इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स। सो ये बात हो गई प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स क्या है? कि प्राइम नंबर्स इज द नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 factors. One is 1 and second one is the number itself. It's called prime number. Okay? तो बात आई अब आगे, what is the composite number? Composite number क्या है? The composite number is the number having more than 2 factors. More than 2 factors are called composite number. मतलब कि अब यहाँ पे जितने भी नंबर सिस्टम है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। पहला पार्ट प्राइम नंबर्स, दूसरा जो प्राइम नंबर्स नहीं है वो सब क्या हो गए?
कंपोजिट हो गए, एक को छोड़ के, किसको, 1 को छोड़ के, एक्सेप्टिंग 1 को छोड़ के सभी नंबर्स 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। एक तो प्राइम नंबर इट मीन्स जिसके ओनली 2 ही फैक्टर्स निकलते हो, और दूसरा जो प्राइम नंबर्स नहीं है, वो क्या है, कंपोजिट नंबर, मतलब कि उसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स निकलते हैं। आप कोई भी ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 4, 8, 10, 12, 15, they all are the composite number, क्योंकि इसके भी आप फैक्टर निकालो तो 4 के फैक्टर निकालो तो क्या मिलेंगे, 1, 2 and 4, मोर देन 2 हुआ। 8 के निकालो तो 1, 2, 4, 8। 10 के निकालो 1, 2, 5, 10। ऐसे ही सभी नंबर्स जिसके फैक्टर्स मोर देन 2 है, 2 से ज़्यादा है, वो सभी नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2, 3, 5, 7 आगे भी मिलते हैं। आगे क्या आएगा, 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर हमें मिलेगा, तो कि 7 के बाद 8 नहीं आएगा, 9 के भी निकलते हैं, 10 के भी निकलते हैं, 11 इज द प्राइम नंबर। 11 के बाद 13 के भी 2 ही फैक्टर निकलते हैं, 1 और 13। उसके बाद 14 के तो निकलते हैं, 50 के भी निकलते हैं, 60 के भी निकलते हैं, 17, 18 के भी निकलते हैं, 19, 20 के निकलते हैं, 21 के भी आते हैं, 7 3 21, 22, 23 के नहीं निकलते। तो इस तरह से आपको 100 तक के प्राइम नंबर्स लिख के मुझे भेजने हैं। ठीक है, कितने तक के, फाइंड द प्राइम नंबर्स अप टू 100 तक जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो सब आपको फाइंड करके मुझे होमवर्क में भेजने हैं। ठीक है, दोनों डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल लिख लीजिए। So now we will start the exercise 3.2। 3.2 सीखने से पहले आपको 2 चीज़ मालूम होनी चाहिए। पहली तो मैंने आपको बता दी, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, तो कि जिसके फैक्टर एग्जैक्टली 2 मिलते हैं उसको प्राइम नंबर्स कहते हैं, और जिसके फैक्टर्स मोर देन 2 मिलते हैं उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। 2 बात क्लियर हो गई। उसके बाद आपको एक और बात मालूम होनी चाहिए, ओड नंबर और इवन नंबर। बल्कि आप सबको मालूम ही है कि कौन से नंबर को ओड नंबर कहते हैं और कौन से नंबर को इवन नंबर्स कहते हैं। द ओड नंबर इज स्टार्टिंग विद द 1, 3, 5, 7 अल्टरनेट नंबर्स, एंड इवन नंबर इज 2, 4, 6। इवन नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2 and get the alternate numbers like a 2, then 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 up to so on. Same like odd number. Odd number is starting from 1. Then 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 and so on. So आपको 2 चीज़ मालूम है, एक प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर, ओड नंबर एंड इवन नंबर्स। इतना आपको पहले भी पढ़ा है और अभी मैंने आपको रिकॉल किया। Now we will start the exercise 3.2. Question number 1 is, write what is the sum of any 2 odd number and even numbers। यहाँ पे दोनों पे क्वेश्चन मार्क्स है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है कि भाई व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2 ओड नंबर्स। 2 ओड नंबर का अगर मैं सम लूँ तो हमें क्या मिलेगा, ओड मिलेगा या इवन मिलेगा, वो चीज़ हमें देखनी है। सो यहाँ पे मैं आपको पहले सिंप्लीफाई करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 2 ओड नंबर्स, ओड नंबर मतलब 3 and 5, ये 2 नंबर लेता हूँ। दोनों नंबर का क्या करूँगा मैं, सम, तो इट मीन्स एडिशन।
देन वी कैन गेट 5 + 3 8 इवन नंबर। कोई और नंबर लेता हूँ 11 + 19, 11 also be odd number, 19 also be odd number, so it become a 30, 30 is even number। इट मीन्स अगर आप कोई भी दो ओड नंबर का आप एडिशन करोगे तो प्रोडक्ट के रूप पे आपको ऑलवेज इवन नंबर ही मिलेगा। दिस इज द वन काइंड ऑफ द रिजल्ट कि इफ यू सम ऑफ एनी टू ओड नंबर यू कैन गेट ऑलवेज इवन नंबर, you can get always even number। So here the answer first, the sum of any two odd number is even, this is the first result, first answer also। And answer B, if sum of two even numbers like a 2 + 4 it become a 6, 12 + 10 it become a 22, 40 + 60 it become a 30। यहाँ पे सभी इवन नंबर्स है, देखो ऑल आर इवन नंबर्स, और इवन नंबर्स का अगर मैं एडिशन करूँगा तो प्रोडक्ट के तौर पे भी मुझे इवन नंबर ही मिलेगा। इट मीन्स कोई भी दो ओड नंबर का सम करो या दो इवन नंबर का सम करो, उसका आंसर ऑलवेज इवन ही रहेगा। ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है। तो यू कैन ऑल्सो बी राइट लाइक द सम ऑफ any two even number is always even, मतलब दोनों का आंसर कैसा आएगा, इवन ही मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। नाउ लेट मी टेक द सेकंड क्वेश्चन इज, ये ट्रू फॉल्स है ना, इसमें ही आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, ओड नंबर और इवन नंबर, अगर एक ने ट्रू फॉल्स है वो आप अच्छे से कर लोगे ना, यहाँ से मैंने जो करवा रहा हूँ इस तरह से, तो आपको पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। द क्वेश्चन नंबर 2 इज, स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। द फर्स्ट वन इज, द सम ऑफ 3 odd number is even। स्टेटमेंट इज 3 odd number is even। Let me take any 3 odd numbers like 1, 3 and 5। इनका क्या करना है, सम करना है। इन दोनों का सम करो तीनों का, तो 5, 6, 7, 8 and 9, 9 is odd, 9 is odd। दूसरा कोई नंबर ले लीजिए, लाइक 11 + 15 + 7, ऐसे कोई भी नंबर ले लीजिए। तो ये तीनों कैसे ओड नंबर है, 11 also be odd, 15 also be odd, 7 also be odd। So 11 + 15 it become a 26, 26 + 7 it become a 33, तो 33 is odd। और कोई भी नंबर ले लीजिए, 7 + 9 + 11, तो 11 + 9 it become a 20, 20 + 7 27 is also odd। It means the first statement is false, the sum of 3 odd number is even, it's false। क्या आएगा, false, क्योंकि 3 odd numbers का अगर सम करें तो हमें आंसर ओड ही मिलता है। हाँ, अगर हमने यहाँ पे देखा था 2 नंबर से कोई भी, तो हमें आंसर इवन मिलेगा, पर 3 ओड नंबर हो गए तो उसका आंसर हमें ऑलवेज ओड ही मिलेगा। ठीक है, पूरा समझ के बाद में लिखना है। सेकंड, द सम ऑफ 2 odd number
and one even number is even. Understood? The sum of two odd number and one even number. अगर मैं कोई भी दो odd number ले लूँ, एक even number ले लूँ, उसका हम एडिशन करें तो आंसर विल बी even. Let's see with example. उससे पहले आपके माइंड में वो बात तो रहनी ही चाहिए कि ओड नंबर किसे कहते हैं और इवन किसे कहते हैं. मैं आपको सिंपली एक बार बता देता हूँ. ओड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 up to so on. These all are the odd numbers. And even number is like a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22 up to so on. These all are the even number. अब आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये कहीं तक चलता है. फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बोलूँ कि 121 इज ओड नंबर. अगर मैं ऐसे बोलूँ 1024 इज इवन नंबर, है ना. कैसे मालूम पड़ेगा? उसके वंश के प्लेस ऊपर से, उसका वंश का प्लेस अगर 1, 3, 5, 7, 9 होगा तो इट्स ओड नंबर. अगर कोई भी बड़े डिजिट का लास्ट डिजिट, कोई भी बड़े नंबर का लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8, 0 होता है तो इट बिकम अ इवन नंबर. सो क्या बताया दूसरा स्टेटमेंट? द सम ऑफ टू ओड नंबर लाइक अ 3 and 5. इसमें अगर मैं कोई भी एक इवन नंबर ऐड करूं लाइक अ 2, देन आंसर विल बी इवन. लेट चेक. 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 इज इवन. कोई और नंबर ले लेते हैं. 11 + 9 + 8. So 11 + 9 20 + 8 28, even numbers. 21 + 90 + 20. ओके, ये दोनों कौन से कैसे नंबर है? ये दोनों ओड नंबर्स है. ओड नंबर का एडिशन करोगे तो 21 + 9 30, 30 + 10 40. So 40 + 20 it becomes 60. So 60 is also be even number. It means the given statement is true. Given statement is true. Whenever addition of two odd number and one even number, then answer will be always even number. Okay. Third one. The product of three odd number is odd. Now we going for the product multiplication. Now we will do the multiplication like a 3 multiply with 5 multiply with 7. 7 5 35 and 35 3 105. Okay, so you can also be multiply with 3 5 15, 15 7 105. Second one is like a 5 multiply with 9 multiply with 11. So 9 5 45 and 45 11 450 495. 495. This is also be odd number. कैसा नंबर है? odd number है. या तो आप 1 multiply with 3 multiply with 5 कीजिए. 5 3 15. It is also be odd number. तो इन एग्जाम्पल से हमें मालूम पड़ता है कि the product of three odd numbers is odd. This statement will be true as per the examples.
इन ट्रू फॉल्स से आपको काफ़ी सारा सीखना मिलेगा। कितने सारे स्टेटमेंट ऐसे होंगे जो आपको मालूम नहीं है, तो इसको एज अ डोंट टेक एज अ ट्रू फॉल्स, यू कैन टेक विद द रूल्स ऑफ नंबर, ओके, एंड यू माइंड इट इन अ लॉन्ग टाइम। ये आपको लंबे टाइम के लिए सब याद रखना है, सिर्फ ऐसा नहीं ट्रू फॉल्स एक्सरसाइज के लिए ही याद रखना है। इफ an even number is divided by 2, if an even number, let me take any one even number like a 24 is even number. If an even number is divided by 2, divided by 2, divided by 2, the quotient is always odd. No way, this is the even. तो पहली कंडीशन से ही हमें मालूम पड़ गया। और यहाँ पे एक वर्ड किया आया है, दिया है कि ऑलवेज, क्या दिया है, there was given us always मतलब हर बार, every time we get the odd numbers, but no, in the first trial we can get the quotient as a even number, so given condition is false because of पहली ट्राई में ही हमें मिल गया कि भाई ये इवन है। कोई और दूसरा नंबर ले लीजिए लाइक 42 इज डिवाइडेड बाय 2, तो 2 2 जा 4, 0, 2 1 जा 2, 21, तो 21 इज ओड, बट ऑलवेज नहीं आएगा, है ना। ऑलवेज जब भी आप कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, कोई भी नंबर को आप डिवाइड करोगे, तो आपको क्या वो ओड ही मिलेगा, ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 44 ले लीजिए, 45 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, दिस इज ऑल्सो बी इवन नंबर। मतलब ऑलवेज वर्ड ना होता ना तो हम इसको ट्रू मानते हैं कि भाई नहीं, कभी कभी ओड भी होता है, कभी कभी इवन भी मिलता है। अंडरस्टूड? इस तरह से आपको मालूम होना चाहिए। अगर ऑलवेज ना होता तो मैं कह सकता कि भैया कोई भी इवन नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें ओड भी नंबर मिलेगा और इवन भी नंबर क्वेश्चन के तौर पे हमें मिल सकता है। बट वी कैन नॉट से दैट ऑलवेज वी कैन गेट ओड, समटाइम वी कैन गेट द इवन नंबर ऑल्सो। सो एज पर द रिजल्ट वी कैन से दैट द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। The next is all prime numbers are odd. Let me write again the all prime numbers. The prime numbers starting with the 2, 3, 5, 7, 11, 30, 70, 90, 23. These all are prime numbers. Then all prime numbers are odd. It is possible? Not. Because of you can see that the prime number starting with the 2 and 2 is the even number. Only one number 2 is the even prime number, other than all numbers are the odd prime numbers. एक 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर्स है। इसके अलावा इनफाइनाइट तक चले जाओ, सभी जो प्राइम नंबर्स है वो आपको ओड ही मिलेंगे एक्सेप्टिंग 2। 2 एक ऐसा होता नंबर है जो कैसा इवन प्राइम नंबर्स है। सो दिस स्टेटमेंट आल्सो बी रॉन्ग, फॉल्स, बिकॉज ऑफ all prime numbers are not odd, one prime numbers is even, 2. The prime numbers do not have any factors. It is also be wrong because the every prime numbers have a exact 2 factors. The definition told us, okay? Definition में बोला है ना कि every prime numbers have a exactly 2 फैक्टर्स। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि कोई फैक्टर्स ही नहीं मिलते, फैक्टर्स तो मिलते हैं, पर कितने मिलते हैं? एग्जैक्ट 2। सो ऑल्सो भी दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स, क्योंकि सभी प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर निकलते हैं। जी, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। सम ऑफ
2 प्राइम नंबर्स, यहाँ से कोई भी 2 प्राइम नंबर्स ले लीजिए, उसका सम करोगे तो आपको इवन नंबर ही मिलेगा। लेट चेक विद द फर्स्ट 2 डिजिट, 2 + 3 इट बिकम 5, तो 5 इज द ओड, 5 इज ओड। सो वी कैन से दैट ऑलवेज वर्ड आया ना, मैंने अभी 2 मिनट पहले भी समझाया, जब भी ऑलवेज वर्ड आता है तभी हमें फिक्स कहना पड़ता है, चलेगा नहीं चलता। यहाँ पे कह ही दिया है कि सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज, मतलब होगा ही होगा क्या इवन नंबर, पर यहाँ पे तो पहले ही रिजल्ट हमारा ओड आया है, उसके बाद के भले ना चाहे सभी रिजल्ट इवन आते हो, पर एक रिजल्ट भी ओड आए तो ऑलवेज वाली कंडीशन में नहीं चलता। सो एज पर द कंडीशन दिस गिवन स्टेटमेंट इज ऑल्सो बी false because always not even, sometime it become a odd number. Understood? Sometime the sum of 2 prime numbers will be odd, not a always even. So next, 2 is the only even prime number. Yes, मैंने अभी 2 मिनट पहले ही आपको समझाया, true. 2 is the only even prime number. All even number is composite number. Think about it. All even number is composite number. Exactly opposite statement of E. All prime number are odd. This statement will be false. And all even numbers इज कंपोजिट नंबर। क्या सभी इवन नंबर कंपोजिट फंक्शन है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है वो इवन है और वो भी क्या है प्राइम नंबर है, वो कंपोजिट नहीं है। समझ आ रहा है? उसने क्या बोला कि सभी इवन नंबर्स है वो कंपोजिट नंबर है, पर सभी इवन नंबर कंपोजिट नंबर नहीं है। 2 है वो कैसा है प्राइम नंबर्स है, तो इसीलिए वी कैन नॉट से दैट द एवरी और ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट बिकॉज ऑफ 2 इज एक्सेप्टिंग। 2 नंबर है वो क्या है प्राइम नंबर है, इसलिए यह स्टेटमेंट भी फॉल्स है। यहाँ पे ऐसा लिखा होता है ऑल इवन नंबर एक्सेप्टिंग 2 इज कंपोजिट नंबर, देन वी कैन से दैट यस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। The product of 2 even number is always even. The product of 2 even numbers. Let me check. Like a 2 multiply with 4, it become 8. 6 multiply with 8, 48. 10 multiply with 6, it becomes 60. 12 multiply with 4 or 2, 24. Whenever we multiply 2 even numbers, 2 even numbers is always even number. जब भी आप 2 इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो प्रोडक्ट के तौर पे आपको ऑलवेज इवन नंबर ही मिलेगा, ठीक है? तो दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू। राइट डाउन इन योर फेयर बुक। So question number 1 and 2 done today, and in the next lecture we will start with the question number 3 of exercise 3.2. okay, write down with the net handwriting and sketch in your fair book. Goodbye.